यार। चलो ये स्टार्ट हो चुका है ना। चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने जाएंगे, लेकिन हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ जरूरी चीज है जो कि हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला चीज क्या है, कुछ स्पेशल नॉलेज चाहिए हमको प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड काउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि प्रोबेबिलिटी में नहीं आता है, लेकिन आता कहाँ पे है, एप्टीट्यूड्स में सॉल्व करने में बहुत सी जगह काम होता है। ठीक है, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी में इसका यूज है बहुत ज़्यादा, बहुत जगह बहुत ज़्यादा यूज है इसका। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग पहले समझते हैं क्या होता है काउंटिंग नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस काउंटिंग नंबर का आखिर ज़रूरत क्या है। तुम यहाँ घर बैठे अगर सोचो कि नंबर काउंट करने सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या होता है कि हम लोग बचपन में 1 to 10 काउंटिंग सीखते हैं, 100 तक काउंटिंग सीखते हैं, 1000 तक सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं ना। धीरे धीरे बड़े होते हैं तो लाख, करोड़, ये सब हम लोग काउंट करना सीखते हैं। तो किसी काम को करने का कितना वेज हो सकता है, एक चीज को करने का कितना वेज हो सकता है, इस चीज को हम लोग काउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। और उतने सारे वेज को लिखना या समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका काउंटिंग को हम लोग कर सकते हैं यूजिंग दिस कंसेप्ट। ओके, फॉर एग्जांपल तुमको इसमें पता होगा ना क्या बोलता है, इसका एग्जांपल लेते हैं। तुमको पता होगा मार्वल एवेंजर्स में, उसमें क्या हुआ था ना कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज था, राइट, वो क्या किया था कि भूतकाल में जाके अपना जीतने का सारा पॉसिबिलिटीज चेक कर लिया था। जितना भी पॉसिबिलिटीज था सबको चेक किया था, उसमें से बोला था क्या एक पॉसिबिलिटीज है उसका जीतने का, राइट। तो वो जो भूतकाल में जाके किया था ना, वो हम लोग वर्तमान में रह के करेंगे कि सारा पॉसिबिलिटीज हम लोग फाइंड करेंगे, कितना पॉसिबिलिटीज है कि हम ये चीज गेट कर सकते हैं या उसका ऑकरेंस हो सकता है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज को पढ़ना हम लोग का पहला काम है। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन काउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो काउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहला बात अगर हम बोले तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, अपना डिजायर्ड कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, पेन आई गेस एक ही है, और पेन ले सकते हैं क्या हम। रेड कलर का पेन मार्क कर दो, ब्लैक कलर का पेन मार्क कर दो, देन ब्लू, और एक ग्रीन चाहिए मेरे को। चलो इतना मुझे जरूरत था पहले। ठीक है, तो चैप्टर का नाम सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक इसको हम बड़ा कर लेते हैं, एक सेकंड, अब सही है। ओके, काउंटिंग प्रिंसिपल। तो काउंटिंग प्रिंसिपल में अगर हम सबसे पहले एक चीज का बात करें तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्या क्या टाइप होता है, सबसे पहला टाइप होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इसका नाम हम लोग सुने होंगे ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इस एडिशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब चीज हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है ये, इस चीज को ध्यान से देना, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है। अगर समझो एक क्लास में तुम्हारे पास क्या है, 10 बॉयज है। ठीक है, एंड कितने गर्ल्स है, 8 गर्ल्स है। ओके, इन अ क्लास, एक क्लास में। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया है इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट फर्स्ट थिंग, सबसे पहला बात बताना क्या, ए बॉय एंड अ गर्ल।
बताओ। एक बॉय और एक गर्ल, कितने तरीके से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, दैट इज ईदर अ बॉय और अ गर्ल। इधर अ बॉय और अ गर्ल, इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे? इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट दीज पीपल्स, ओके। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला बात है, सबसे पहले किसका जिक्र हुआ था यहाँ पे? टोटल कितना है? 18 है, जिसमें से 10 कितना है? बॉयज है एंड 8 गर्ल्स है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर हमको उसमें से एक बॉय को चूज करना हो और एक गर्ल को चूज करना होगा, तो इस 10 बॉयज में से हम क्या करेंगे? एक एक बॉय को हम चूज करेंगे ना। 10 आउट ऑफ दिस 10 बॉयज, तो दिस कैन हैव 10 वेज, इसके पास 10 वेज है, राइट। इस पहला वाला काम को करने के लिए मेरे पास 10 तरीके हैं कि हम 10 में से एक बॉयज को हम लोग चूज कर रहे हैं। मेरे पास 10 तरीके इस टाइप के। उसी तरह 8 गर्ल में से एक गर्ल्स को पिक करना, मेरे पास 8 ऑप्शंस रहेंगे ना, कि हम 8 में से किसी को भी उठाते जाएंगे। मेरे पास 8 वेज है टोटल इस काम को करने के लिए। ये दो अलग अलग काम है, ये पहला काम, ये दूसरा काम, राइट। पहला काम का 10 तरीका, दूसरा काम का 8 तरीका, ठीक है। सिंस यहाँ पे गौर से ध्यान देना, कीवर्ड पे ध्यान देना, क्या लिखा है इन दोनों के बीच में? एंड। जहाँ पे भी एंड जैसा चीज यूज होगा तो समझ जाना एंड के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस बॉयज को और साथ ही साथ हम इस गर्ल्स को दोनों को एक टाइम पे हम पिक कर रहे हैं ना। दोनों को इस काम को हम एक बार में ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम इसे एक बॉयज को चूज कर रहे हैं पूरे में से। मेरा दो काम एक साथ हो रहा है। पहला तो एक बॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा एक गर्ल को सेलेक्ट कर रहे हैं। ये काम टुगेदर का है। टुगेदर का जब भी काम होगा तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका आंसर 80 आएगा, राइट। ये टोटल 80 वेज है मेरे पास। उसी तरह इसके लिए देखो, इसके लिए एदर अ बॉय और अ गर्ल, तो पहला काम क्या है? एक बॉय को चूज करना, अगेन 10 वेज, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज अ गर्ल, वी हैव टू सेलेक्ट अ गर्ल। तो एक गर्ल को सेलेक्ट करने का कितना तरीका हो जाएगा? अभी बताए थे 8 वेज, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोला? कीवर्ड क्या है? ईदर अ बॉय और अ गर्ल। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? ईदर और। इस ध्यान दो, जब भी ऐसा सिनेरियो हो ईदर और, मतलब दोनों में से क्या हो जाए? एक चीज का होने का ज्यादा पॉसिबिलिटीज होना चाहिए। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, इन दोनों काम में से इधर दिस वर्क और दिस वर्क, इस टाइप का हमको सिलेक्शन करना है कि एक एक बॉय आ जाए या तो एक गर्ल आ जाए। तो इसको, इस काम को करने का तरीका कितना हो जाएगा? प्लस करना होगा हमको, ठीक है। जब भी इस टाइप से हो इधर और में, मतलब दोनों में से एक काम हो रहा है ना, दोनों तो एक साथ नहीं हो रहा है, दोनों में से एक चीज का पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे इसको सम करके कितना हो जाएगा? 18 वेज, राइट, ठीक है। जब भी एंड रहेगा तो मल्टीप्लाई, जब भी इधर और रहेगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। इससे हमको क्या पता चला कि आउट ऑफ इतना बॉयज एंड इतना गर्ल्स एक क्लास में, हम लोग क्या कर पाए? फाइंड कर पाए। क्या फाइंड कर पाए? हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट दिस काइंड ऑफ इवेंट्स, ठीक है। इस टाइप के हम लोग, ये जो काम हो रहा है कि एक बॉय को उठाना साथ में एक गर्ल को उठाना, इस काम को करने का कितने तरीके हैं उसको हमने यहाँ पे फाइंड कर पाया यूजिंग आवर दिस अप्रोच। ये क्या है? मल्टीप्लाई करना, और ये क्या है? प्लस करना। ये जो मल्टीप्लाई और ये जो प्लस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, राइट। इसको लिख दें हम, एक चीज तुम्हारे लिए नोट में। if we have to perform only one of the job at a time,
then use, जब भी कब हो जाए, one at a time, if we have to perform only one of the job at a time, एक job को करना एक time में, then we use this principle. Which principle? This fundamental principle of addition, right? एडिशन, इसका कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एंड इट्स कीवर्ड इज, ध्यान से देखना कि इट्स कीवर्ड्स आर either a, either or, only, only one, right? either a, either or, only one, और एक क्या हुआ? अच्छा, इसको थोड़ा सा प्रेस से लिख देते हैं हम, बहुत ज्यादा ये हो रहा है. only one, और एक क्या है? that is anyone. जब भी ऐसा कुछ लिखा रहेगा, समझ जाना वहां पे हमको क्या अप्लाई करना है. हम लोग को अप्लाई करना है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, राइट? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होना चाहिए? क्या क्या कीवर्ड? एंड, है ना? एंड रहेगा तब मल्टीप्लीकेशन वाला करते हैं, तो उसके लिए भी लिख देते हैं हम. सेकंड वाला क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. इस टाइप के बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है अभी बताते हैं हम. अभी जो तुम लोग चैट में अगर कुछ लिख रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो चीज हम देख नहीं पाएंगे. बात ये है, ठीक है? तो हमको चेक करना पड़ेगा. तो पहले हम इस चीज को लिख देते हैं, उसके बाद हम तुम लोग को चैट देखते हैं अगर कुछ हो तो, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. दिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है? ये वाला एंड जहाँ यूज होता है तो काम के बीच में. इफ वी हैव टू परफॉर्म ऑल द जॉब. देखो यहाँ पे यहाँ पे बात पे ध्यान देना, क्या बोला है? ओनली वन ऑफ द जॉब एट अ टाइम, ठीक है? तब हम एडिशन को यूज कर रहे हैं. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल द जॉब एट अ टाइम, ठीक है? एट अ टाइम, एक टाइम में सारे काम को कर रहे हैं, मतलब सारा काम एक साथ हो रहा है, टुगेदर वाला फीलिंग आ रहा है. उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? देन वी यूज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. दोनों का यूज हम बता ही दिए ऊपर में, ठीक है? कब कैसे यूज करना है एग्जाम्पल में. बस ये लिखने में हमको थोड़ा टाइम लग रहा है. और इसका कीवर्ड क्या है? कीवर्ड क्या है? कीवर्ड्स आर ऑल, बोथ, एंड. इस टाइप का कीवर्ड्स होंगे, ठीक है? जब भी इस टाइप का कीवर्ड्स हो तब हम लोग क्या यूज करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? सारे काम एक समय पे हो रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ ओनली वन जॉब था. ओके, चलो हमको एक सेकंड मैसेज देखने तो क्या है. कोई भी मैसेज नहीं है, ठीक है? चलो ये चीज समझ में आया. पहले काउंटिंग प्रिंसिपल समझ में आया. तो अब एक क्वेश्चन ले हम लोग. एक क्या दो क्वेश्चन है? आई गेस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन है. फिर उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है? चलो पहले हमको बताओ, ये क्लियर हुआ?
अरे उस टाइप का मत लिखा किया करो। थम तुम्हारा अब हम ये सब नहीं देख पाएंगे। अभी तो हम आ गए तो देख लिए, तुम लोग चैट में लिख दो या तो अनम्यूट होके बोला करो कुछ, कि तुम लोग का ये वाला तुरंत गायब हो जाएगा आइकन। जैम बोर्ड में ये सब चीज शो होता था ना, बगल में बोर्ड रहता था और बगल में तुम लोग का चैट रहता था। यहाँ पे अब प्रॉब्लम होगा थोड़ा। चलो सही है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत ही छोटा बात था तो हमको नहीं लगता इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अब हम लोग लेकिन कुछ क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन से मेरा क्या होगा, चीजें थोड़ा थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट होगा, और हम चाहेंगे कि तुम भी करो इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। देयर आर 5 students appearing in math scholarship test. 5 students appearing in math scholarship test. 4 are appearing in physics scholarship test, and 3 are in chemistry scholarship test. Okay, then in how many ways, then in how many ways सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, that is these scholarship can be awarded, these scholarship can be awarded, चलो इसका आंसर बताओ। एंड सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, one of these scholarship can be awarded। ये लो 2 क्वेश्चन, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहला वाला का आंसर क्या होगा, दिस स्कॉलरशिप कैन बी अवॉर्डेड। क्या क्या बोल रहा था, चलो बनेगा ये, समझ में आएगा कुछ। क्या बोला है, 5 स्टूडेंट है जो कि मैथ स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर हुए हैं, 4 लोग किसमें, फिजिक्स की स्कॉलरशिप टेस्ट में, एंड 3 लोग किसमें, केमिस्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट में। तो इन हाउ मेनी वेज दिस स्कॉलरशिप कैन बी अवॉर्डेड बोल रहा है। ये सारे जो स्कॉलरशिप है सबको कैसे हम अवॉर्ड कर सकते हैं, चलो हम बताते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्या बोला है, अच्छा स्टूडेंट्स का स्पेलिंग हम बहुत अच्छा से लिखे हैं क्या, ठीक है। चलो पहले वाला का देखो क्या बोला है इसने, स्कॉलरशिप कैन बी अवॉर्ड, कैसे अवॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 स्टूडेंट है जो कि मैथ स्कॉलरशिप में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम स्कॉलरशिप का वो देंगे, अवार्ड देंगे, राइट। इस पहले 5 वाले को हम कवर अप करते हैं, मैथ स्कॉलरशिप का अवार्ड देंगे। तो मैथ स्कॉलरशिप अवार्ड देने के पास के लिए मेरे पास कितने वेज होंगे, टोटल 5 वेज होंगे मैथ स्कॉलरशिप देने के लिए।
5 स्टूडेंट है, उनमें से हमको एगो को देना है, तो एगो को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 5, तो मेरे पास टोटल 5 वेज होंगे ना। उसी तरह फिजिक्स वाले के लिए कितने होंगे टोटल? 4 होंगे। और केमिस्ट्री वाले के लिए कितने हैं? 3 है। 3 वेज है मेरे पास अवॉइड करने के लिए, राइट। 3 लोग हैं, तीन ही में से हमको देना है ना अवार्ड। 3 ही तरीके हैं मेरे पास देने के। पहला को दे दो या दूसरे को दे दो या तीसरे को दे दो, तीनों में से एक को देना हमको, राइट। अब बोलो यहाँ पे किस टाइप का फीलिंग आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के? इन हाउ मेनी वेज दिस स्कॉलरशिप कैन बी अवॉर्डेड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अवार्ड हम जब दे रहे हैं तो हम सबको दे रहे हैं ना, कि फिजिक्स मैथ वाले में भी दे रहे हैं, फिजिक्स वाले में भी दे रहे हैं, केमिस्ट्री वाले में भी दे रहे हैं, तीनों में दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम ये नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मैथ वाले को दिए बाकी सबको भूल गए, करना ही नहीं है हमको। ऐसा तो नहीं हो रहा है। हम दे रहे हैं तो मैथ स्कॉलरशिप का भी अवार्ड दे रहे हैं, फिजिक्स का भी दे रहे हैं, केमिस्ट्री का भी दे रहे हैं, तीनों काम हम साथ में कर रहे हैं ना, तीनों को हम अवॉर्डेड कर रहे हैं। जब हम तीनों को अवॉर्डेड कर रहे हैं तो ये तो टुगेदर वाला फीलिंग आ रहा है ना क्वेश्चन पढ़ के। स्कॉलरशिप अवॉर्ड करेंगे तो तीनों को साथ में करेंगे ना, तो जैसे ये टुगेदर वाला फीलिंग आ रहा है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी माय आंसर। दिस इज 60, so टोटल 60 वेज हैं इसके। उसी तरह इसके लिए बोलो क्या होगा, वन ऑफ दिस स्कॉलरशिप कैन बी अवॉर्डेड, वन ऑफ दिस स्कॉलरशिप कैन बी अवॉर्डेड। तो पहला वाला मैथ्स का अवॉर्ड करने का क्या तरीका है, 5 है, फिजिक्स का क्या है, 4 है, केमिस्ट्री का अवॉर्ड करने का तरीका कितना है, 3 है। बोला वन ऑफ द स्कॉलरशिप, कीवर्ड क्या है, वन, एक को करने का वाला बात आ रहा है, वन जॉब एट अ टाइम वाला फीलिंग। इस केस में क्या बोले थे, प्लस देने का, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12 वेज, राइट। समझ में आया, चीजें क्लियर हुआ थोड़ा? बताओ मानवी। बाकी लोग कोई क्लास नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा भी बात है कि हमको ज्यादा लोग को समझाने के लिए बैठना नहीं पड़ता है। एक जन को समझा दे रहे हैं, उसको सब समझ में आ जाएगा, बाकी लोग तो रिकॉर्डेड में वापस से दोबारा देख सकता है। ओके, अब चलो इस क्वेश्चन को देखो। देयर आर 5 लेटर्स, लेटर वाला काम आ गया, 5 लेटर्स एंड 4 letter boxes, okay. Then in how many ways, then in how many ways we can both both नहीं होगा, सॉरी, पोस्टिंग होगा, राइट। कुछ भी लिख रहे हैं, we can post this letter। चलो इसका बताओ क्या होगा, एक ही क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसमें। इससे पहले हमको एक सवाल का जवाब दो तुम, कि क्या तुम इससे पहले कभी भी काउंटिंग नंबर पढ़ी है, या क्या बोलते हैं उसको, कंसेप्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्या ये चीज तुम्हारा पहले पढ़ा हुआ था? पढ़ा हुआ था तभी ये क्वेश्चन का जवाब आएगा, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। इन देयर आर 5 लेटर एंड 4 लेटर बॉक्सेस, देन इन हाउ मेनी वेज वी कैन पोस्ट दिस लेटर। लेटर्स होगा, एस लगा दो, ठीक है, लेटर्स, ओके। क्या आंसर आ रहा बताना, क्योंकि तुम्हारा गलत आंसर में ही मेरा सही आंसर मिलेगा, या तुम्हारा सही आंसर में ही मेरा सही आंसर मिलेगा।
तुम्हारा आंसर थोड़ा यहाँ पे मायने रखता है। चलो हम क्या करते हैं, हम भी सॉल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, यहाँ देखो सॉल्यूशन क्या है मेरे पास। 4 बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस बना दो। लेट्स से B1, B2, B3, B4, राइट। इन सारे बॉक्सेस में क्या करेंगे, हम लेटर डालेंगे। तो इसमें हम लेटर डालेंगे तो टोटल 5 लेटर हम डाल सकते हैं। 5 लेटर डाल दिए। 5 तरीके हैं मेरे पास। इस बॉक्स में डालने के लिए कितना तरीका है मेरे पास, 5 तरीका है। इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो आंसर क्या आ रहा है, 5 टू द पावर 4। क्या यही आंसर आ रहा है? बताओ, तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा है? जल्दी बोलो, क्या ये सही आंसर आ रहा है? अच्छा, एक और बात यहाँ पे देखो, क्या ये सारे बॉक्सेस है, याद है तुमको? और ये जो हम लेटर बॉक्सेस में डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ये सारे काम हम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक टाइम पे कर रहे हैं ना। तो टुगेदर वाला फीलिंग आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द पावर 4 आ रहा है मेरा। क्या तुम्हारा भी यही आ रहा है? लेटर तो 5 ही है ना, हाँ 5 है। तो बॉक्स 1 में डालने के टोटल कितना तरीका है मेरे पास, 5 तरीका है। बॉक्स 2 में डालने के अब कितना तरीके हैं मेरे पास, 5 तरीके हैं। बॉक्स 3 में भी 5 तरीका, बॉक्स 4 में भी 5 तरीका, राइट। क्योंकि यहाँ पे लेटर्स क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे पास 4 बॉक्सेस थे, हम सारे लेटर जितने भी 5 लेटर थे पहले वाले में हम डाल दिए और बाकी सब में कुछ भी नहीं डाले। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। यहाँ पे कंसेप्ट आता है क्या, रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन वाला। तो यहाँ रिपीट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बॉक्स में जरूरी नहीं कि एक ही लेटर जाएगा, ऐसा तो बोला नहीं गया है। एक लेटर बॉक्स में हम मल्टीपल लेटर्स को डाल सकते हैं, डालते हैं। तो यहाँ पे रिपीटेशन वाला केस चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला बॉक्स के पास कितना ऑप्शन है मेरे पास, 5 है। दूसरे बॉक्स में कितना, 5 है। तीसरे बॉक्स में भी 5 ऑप्शन वेज है। चौथे बॉक्स में भी 5 वेज है। तो 5 टू द पावर 4, कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा? क्या हम दोनों का आंसर सेम है? बताओ पहले। अरे इतना तो बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? आंसर क्या आ रहा है? हमको तो 5 फैक्टोरियल लग रहा है। 5 फैक्टोरियल क्यों होगा, हम देखो अभी तो बोले ना रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड मतलब कि ये क्या, पहला बॉक्स में क्या करेंगे हम, 5 लेटर डाल सकते हैं, 5 तरीके हैं। दूसरा बॉक्स में भी 5 तरीके, इसी तरह से रिपीटेशन अलाउड है। इस क्वेश्चन को पढ़ो ना ठीक से, क्योंकि बॉक्सेस में हम रिपीट कर सकते हैं लेटर्स को। रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है। 5 फैक्टोरियल तो होगा भी नहीं। हाँ ये बात सही है, तुम्हारा 5 फैक्टोरियल आ रहा है, तरह तरह के आंसर आते हैं। लेकिन 5 फैक्टोरियल तो नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन इसमें अलाउड है। वो चीज़ हम बता दिए कि पहला बॉक्स में 5 तरीके, दूसरे बॉक्स में 5 तरीके, तीसरे बॉक्स पे 5 तरीके, चौथे बॉक्स पे 5 तरीके। तो टोटल कितना है, 5 टू द पावर 4। ये भी क्या है तुम्हारा, रॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, 5 टू द पावर 4 भी क्या होगा, गलत होगा आंसर। सही क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। तुम्हारा 5 फैक्टोरियल आया था जैसे, ये भी क्या रॉन्ग में है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। ये भी नहीं होगा, 5 फैक्टोरियल भी नहीं होगा। सही क्या होगा उसको हम ठीक करते हैं, ठीक है। चलो इसको ग्रीन से सही कर देते हैं हम। यहाँ देखो करेक्ट तरीका क्या है,
total ways of posting these letters will be 4 to the power 5। इतने होंगे, ये आंसर सही होगा, 4 to the power 5 होगा। क्यों क्यों होगा सही? देखो पहला, यहाँ पे देखो, सच बताओ क्या मूव क्या कर रहा है? क्या लेटर बॉक्सेस मूव करते हैं या लेटर मूव करते हैं? लेटर तुम्हारा लेटर बॉक्स के अंदर जाता है ना, तो मूवेबल क्या है? लेटर्स मेरा मूवेबल है, लेटर बॉक्सेस इज नॉट मूवेबल, ये मूवेबल नहीं है। तो जो मूव कर सकता है उसको मूव करेंगे, बाकी सबको हम एज इट इज बैठा के रखेंगे, ठीक है? तो मूव क्या कर रहा है? लेटर मूव कर रहा है। दिस इज लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5, ये सब मूवेबल है, तो जो मूवेबल है उसको लिखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम कि उस मूवेबल लेटर में जो लेटर 1 है उसको हम लोग कहाँ कितने लेटर बॉक्स में हम पोस्ट कर सकते हैं, वो कितने ऑप्शन है मेरे पास? तो दे हैव 4 चांसेस, 4 ऑप्शन है मेरे पास। उसी तरह इसका क्या होगा? इसका भी 4 होगा लेटर 2 के लिए, सिंस ये रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे भी कितने होंगे? 4 होंगे। लेटर 3 बॉक्स के लिए भी कितना चांसेस होंगे? लेटर 3 को भी पोस्ट करने के 4 चांसेस होंगे। लेटर 4 के लिए भी कितना चांसेस होंगे? 4 चांसेस होंगे। ये 4 तरीके से हम इसको पोस्ट कर सकते हैं, 4 वेज। लेटर 5 के लिए भी 4 वेज। सिंस ये सारे काम हम एक साथ कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, टुगेदर वाला फीलिंग पे मल्टीप्लाई। तो टोटल आंसर क्या आ रहा है? 5 टू द पावर, सॉरी 4 टू द पावर 5, ठीक है? रिपीटेशन अलाउड का केस में, यहाँ पे देखना रिपीटेशन का केस में बस इतना बात याद रखना, जब भी तुम्हारा इस टाइप का कि किसी चीज को हम किसी के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, 5 लेटर्स टू 4 लेटर बॉक्सेस, है ना? और रिपीटेशन अलाउड है, उस केस में मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना, क्या? कि कुआं, सॉरी क्या होता है, घड़े, जो पानी से बड़ा घड़ा होता है, कौवा उसके ऊपर आके बैठ के पानी पीता है, राइट? याद होगा, ये जो तुम्हारा घड़ा होता है, मटका, इसमें पानी भरा रहता है ना, एक सेकंड, कुछ इस टाइप का घड़ा है, ठीक है? ये तुम्हारा घड़ा है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? कौवा आके यहाँ पे बैठता है और पानी पीता है, राइट? जो भी तुम्हारा कौवा है वो यहाँ पे बैठता है और पानी पीता है। तो ये घड़ा क्या है? अनमूवेबल ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा। उड़ता, उड़ के कौन आ रहा है? जो मूव करके कौन आ रहा है? कौवा आ रहा है, तो कौवा इसके ऊपर बैठता है, ठीक है? तो देखो वही कंसेप्ट यहाँ पे है, जो अनमूवेबल है वो यहाँ पे आएगा, जो मूवेबल है उसके ऊपर पावर पे चढ़ेगा। यहाँ पे मूवेबल क्या था? यहाँ पे देखो मूवेबल क्या है? लेटर्स आर मूवेबल, ये वाला चीज मूवेबल है। अनमूवेबल क्या है? लेटर बॉक्सेस। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 4 टू द पावर 5 होगा ना, देखते ही आंसर आने लगेगा। तो अनमूवेबल को पहले लिखो 4, और उसके ऊपर किसको बैठाना है पावर में? कौवे को, मतलब कि जो मूव कर रहा है, दैट इज माय 5। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? 4 टू द पावर 5 होगा, 5 टू द पावर 4 नहीं होगा, दोनों ही गलत, ये वाला गलत आंसर बन जाएगा, ये वाला सही आंसर होगा 4 टू द पावर 5। इस कंसेप्ट को याद रखना, घड़े के ऊपर कौवा आके बैठता है, ठीक है? घड़ा क्या है? फिक्स चीज है, और कौवा क्या है? मूवेबल। सही है। लेटर, लेटर मतलब, अच्छा वो तुम बोली ना कि मूवेबल का है, यस लेटर्स आर मूवेबल, तो वो किसमें? घड़े पे आके बैठेगा, इस कंसेप्ट को याद रखना। चलो यहाँ पे पेज मेरा पहला वाला खत्म हो गया, हमको दूसरा पेज बनाना होगा। चलो आई गेस अच्छा नोट्स बनते जा रहा है इससे, ठीक है? और क्वेश्चन दे इससे, इसका और थोड़ा डाउट क्लियर करें, तो इसका आंसर तुम बताना, ठीक है? देयर आर 3
एक सेकंड रुकना तो। हाँ, 3 rings and 4 fingers। ठीक है, 3 rings है, 4 fingers है। Then in how many ways we can warn मतलब कि पहन सकते हैं, warn these rings। इन रिंग्स को हम कितने तरीके से वार्न कर सकते हैं? इफ सबसे पहला क्या है? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को भी कभी भी कैसे भी पहन सकते हैं। ठीक है, किसी भी उंगली में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तब क्या होगा इसका आंसर? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? विथ एट मोस्ट 1 ring इन सिंगल फिंगर। इन अ सिंगल फिंगर, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। मतलब कि यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दिया गया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसको बनाने से पहले हम तुमको कुछ बताना चाहेंगे। ठीक है, देखो, जब भी नो रिस्ट्रिक्शन का बात कर रहा है कि हम, इसका मतलब है कि हम किसी भी रिंग्स में कितने भी नंबर ऑफ रिंग्स को हम, सॉरी, किसी भी फिंगर में, इन 4 फिंगर में से किसी भी फिंगर में हम जितना चाहे उतना रिंग्स पहन सकते हैं। राइट, नो रिस्ट्रिक्शन का वही मतलब है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नो रिस्ट्रिक्शन में रिपीटेशन अलाउड हो रहा है। ठीक है, रिपीटेशन, RAF का मतलब रिपीटेशन अलाउड। नो रेस्ट्रिक्शन के केस में यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड हो जाता है। ठीक है, तब टोटल नंबर ऑफ वेज तुमको बताना क्या होगा जब रिपीटेशन अलाउड हो जा रहा है विद नो रिस्ट्रिक्शन में। किसी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम एक फिंगर में चाहे तो तीनों का तीनों रिंग पहन सकते हैं। राइट, उस केस में क्या होगा इसका आंसर? ये बताओ हमको। इतना हम बता दिए, हेल्प कर दिए कि रिपीटेशन अलाउड है इसमें। तो जब भी हम किसी चीज को किसी पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब पहन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 3 रिंग से उसको 4 फिंगर्स हम क्या कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, और रिपीटेशन अलाउड है, तब कौन सा वाला अप्रोच लगाएंगे? ये वाला जो अभी लास्ट में पड़े। राइट, उसको लगा के देखो कितना आंसर आएगा। दूसरा वाला में क्या है? दूसरा वाला में बोला विथ एट मोस्ट 1 रिंग इन अ सिंगल फिंगर। फिंगर, फिगर क्यों लिखे यार? फिंगर होगा, सॉरी। राइट, एक फिंगर में एक रिंग आएगा, एट मोस्ट 1। ज्यादा से ज्यादा एक ही आ सकता है, नहीं आएगा चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक आएगा। एट मोस्ट बोला, तो यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि हम एक से ज्यादा नहीं पहन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, 4 की पावर 3 इज द करेक्ट आंसर। 4 क्या है? रिंग्स क्या है? अनमूवेबल है। सॉरी, रिंग्स है तुम्हारा मूवेबल, फिंगर्स क्या है? अनमूवेबल। तो अनमूवेबल को पहले लिखो और उसके ऊपर किस तरह, कौवे की तरह किसको बैठा देंगे? इस रिंग्स को बैठा देंगे। 4 की पावर 3। राइट, इतना वेज है मेरे पास। उसी तरह जब मेरे पास रिपीटेशन नॉट अलाउड है तब क्या करेंगे? जब मेरे पास देखो रिपीटेशन अलाउड था तब इस टाइप का कौवा वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए, लेकिन जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तब क्या करें? उस केस में आपको क्या करना होगा? फंडामेंट प्रिंसिपल को हमको अप्लाई करना पड़ेगा, काउंटिंग प्रिंसिपल को, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो भी था तुम्हारा। ठीक है, उसको हमको करना होगा, या तो मल्टीप्लाई या ऐड, जो भी बोलो, जैसा सेंस आएगा उसके हिसाब से। तो सबसे पहला देखो, पहला रिंग, पहला फिंगर में, ये तुम्हारा क्या है? रिंग 1 का बात करें, टोटल 3 रिंग है ना, रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3। राइट,
पहला रिंग को पास कितना ऑप्शंस हो गए? टोटल 4 ऑप्शंस होंगे ना, 4 फिंगर्स में हम पहन सकते हैं ना। पहला रिंग को हम 4 फिंगर्स में पहना सकते हैं। अब जैसे ही हम पहला रिंग पहना दिए और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो वो तो पहला रिंग वहाँ पे पहुँच गया ना, एक जगह तो उसका फिक्स हो गया होगा इस 4 में से। अब दूसरे रिंग के पास कितना ऑप्शन बचेगा? 3 बचेगा, 3। रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में, ठीक है, 3 बचेगा। उसके पास 3 फिंगर्स बचेंगे। रिंग थर्ड के पास कितना बचेगा? रिंग 3 के पास, उसके पास अब 2 बचेंगे क्योंकि बाकी के 2 तो चले गए, रिंग 1 और रिंग 2। अब 2 ऑप्शंस इसके पास, तो दोनों में से एक पे ये भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तीनों रिंग क्या हो गए? फिंगर्स में जाके चले गए, ठीक है। अब लास्ट में देखो क्या बोल रहे थे, फीलिंग्स क्या आ रहा, एटमोस्ट 1 फिंगर। सारे जितने भी रिंग्स है सबको तो हम पहना रहे हैं ना किसी फिंगर में, ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही को फिंगर में एक रिंग डाल के चुप हो गए, सारे काम को कर रहे हैं हम इसमें, मतलब सारे रिंग्स को हम फिक्स कर रहे हैं फिंगर्स में। तो ये टुगेदर वाला फीलिंग्स है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आंसर? दिस इज 4 6 24 ways, राइट? 26 24 ways। तो इस तरह से इसका अप्रोच को लेते हैं। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। और रिपीटेशन अलाउड है तो वो तो बहुत ही आसान कंसेप्ट, कुएं में किसको बैठा दो, सॉरी कुएं बोल रहे हैं, खड़े पे किसको बैठा दो? कौवे को बैठा दो, ठीक है। तो ये अब तुम्हारे लिए आसान हो गया होगा, राइट? ये वाला आसान हो गया, नो रिस्ट्रिक्शन वाला। अब देखो इस क्वेश्चन को लो, चलो ये दूसरा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन समझ में आ गया कब क्या लेना है। रिपीटेशन अलाउड में इस टाइप से होगा, नॉट अलाउड में इस टाइप से करते हैं। दैट इज माई फैक्टोरियल 4, ये भी मेरा फैक्टोरियल 4 है। सो इन हाउ मेनी वेज 5 person can be seated on 8 chairs? 8 चेयर में कैसे हम 5 पर्सन को बैठा सकते हैं? चलो इस क्वेश्चन को बनाओ तो। अच्छा, एक बात बताना, यहाँ पे एक चीज हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि जैसे हम इन 5% को 8 चेयर में बैठाएंगे, तो क्या ऐसा है कि यहाँ से लेट्स से यहाँ पे 8 चेयर सही है, ठीक है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये तुम्हारे पास चेयर है। यहाँ पर्सन 1 को बैठाए, पर्सन 2 को, पर्सन 3 को, पर्सन 4, पर्सन 5, ठीक है। एक सेकंड। तो ये टोटल 8 सीट में 5 पर्सन को हम बैठा रहे हैं। तो क्या हमको इसका अरेंजमेंट हो सकता है? क्या हम इसको आपस में एक दूसरे को अरेंज कर सकते हैं कि इसको हम इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए? क्या आपस में एक दूसरे से सीट चेंज कर सकते हैं? जब ये एक दूसरे से सीट चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे अरेंजमेंट का भी केस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट का केस लगता है, ठीक है। ये बात हमको बताना था, बता दिए। तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि जो पर्सन को तुम इसमें बैठाओ उनको अरेंज भी कर दो, आपस में अरेंज होंगे, तब जाके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे वो हमको बताना। चलो यहाँ पे देखो, टोटल सिटिंग, कैसे हम 5 पर्सन को 8 चेयर में बैठा सकते हैं, इसको देखो, टोटल सीटिंग अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा? पहला पर्सन को बैठाने के लिए यहाँ पे कितने पर्सन है? टोटल 5 पर्सन है ना। मूवेबल क्या है? पर्सन मूवेबल है, चेयर थोड़ी मूव करता है, ठीक है। पर्सन इज मूवेबल नॉट चेयर। तो जो मूवेबल है उसको लिख दो, दिस इज P1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, ठीक है। ये सब क्या थे? मूवेबल थे।
अब यहाँ पे पहला पर्सन के पास कितने ऑप्शंस होंगे चेयर में बैठने के लिए? 8 ऑप्शंस होंगे। अब बताओ दूसरे पर्सन के पास कितने ऑप्शंस होंगे? 8 होंगे क्या या 7 होंगे? क्या होंगे बताना एक बार। इधर 7 और 8। क्या करें दूसरे पर्सन के पास कितने ऑप्शन होंगे बैठने के लिए? यहाँ पे एक बात बताना हमको कि अगर हम एक चेयर में हम बैठ गए, अगर एक चेयर में हम बैठ गए तो क्या तुम भी उस चेयर में बैठ सकते हो? यस और नो? एक टाइम पे अगर हम एक टाइम पे अगर हम बैठे हुए हैं चेयर पे, क्या तुम उस वक्त उस चेयर पे बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते हो। अगर हम जब तक उठेंगे नहीं उस चेयर से तब तक तुम नहीं बैठ सकते। तो एक टाइम पे तुम उस पे एक टाइम पे एक ही जन बैठ सकते हैं एक चेयर पे, राइट? बात कहने का यही है, एक टाइम पे एक ही जन चेयर पे बैठ सकता है। तो पर्सन वन के पास अगर मेरे पास 8 तरीके थे बैठने के, 8 चेयर्स थे, 8 वेज था बैठने का, तो उसमें से एक सीट लेके वो बैठ गया होगा, राइट? तो वो सीट तो चला गया ना, अब हम थोड़ी उसको हटाएंगे वहां से, राइट? वो अपना सीट लेके बैठ गया। तो अब इसके पास पीटू के पास कितना ऑप्शन बचेंगे? पीटू के पास 7 ऑप्शंस बचेंगे, राइट? उसी तरह पी3 के पास जैसे ये 7 में से एक लेके चला जाएगा तो इसके पास 6 बचेगा, 6 वेज। इसके पास कितना 5 बचेगा, इसके पास 4 बचेगा, राइट? पहले हमको बताओ तुम अभी तक लाइव है कि नहीं है, मतलब कि तुम देख रही है या सो गई है? तुम्हारा मैसेज देखते पहले तो, क्या कि तुम कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, यस नो कुछ भी नहीं, कि नहीं पता या कुछ भी नहीं बोल रही है तुम। पहले हमको अटेंडेंस दो तो अपना। है तो फिर ठीक है। ये बात समझ में आ गया जो हम बताएं अभी कि P1 अगर 8 में से एक चेयर लेके बैठ गया तो P2 के पास 7 चेयर बचेंगे ना। उसी तरह P3 के पास 6, P4 के पास 5, P5 के पास 4, राइट? इतने सारे वेस्ट इस टाइप से बन के आएंगे। अब देखो क्या हम सबको बैठाना है, इन सारे पांचों पर्सन को हमको चेयर्स में बैठाना है। जब हमको पांचों को बैठाना है तो हमको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तुम्हारा 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 6, जो भी है इसको कैलकुलेट करके वही आंसर होगा, है ना? अच्छा यहाँ पे बताओ रिपीटेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है? हम लोग इस तरह से क्यों किए? हम इसको डायरेक्ट ये आंसर सही है या ये वाला आंसर सही है? हम क्या बोले थे? चेयर के ऊपर कौवे को बैठाना है तो 8 to the power 5, ये आंसर सही है या ये वाला जो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, जो भी है? पहला वाला या दूसरा वाला सही है? क्योंकि अभी तो हम बताए थे ना कि घड़े के ऊपर कौवे को बैठाना है, तो उस हिसाब से तो ये वाला सही होना चाहिए था। वो वाला अप्रोच क्यों नहीं लगाए? रिपीटेशन नॉट अलाउड है इसलिए, क्योंकि एक टाइम पे एक चेयर पे एक ही जन बैठ सकता है, रिपीट नहीं कर सकता ना वो। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है दिस इज रिपीटेशन नॉट अलाउड। इनका अरेंजमेंट इस टाइप से होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड पे। तब जाके मेरे को हमको क्या करना होगा? प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल को अप्लाई करना होगा। इसलिए हम इस तरह से इसको आंसर लाए, दिस इज योर करेक्ट। क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड था, रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या करते? तब ये वाला आंसर सही होता। अब आई गेस क्लियर हो गई ये चीज, है ना? कब रिपीटेशन अलाउड में क्या करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या करना है। चलो अब इसको देखो तो, ये पहला वाला पार्ट था तुम्हारा, ठीक है? ये इसमें एक क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है?
चीजें सेम है कि 5 पर्सन है, 8 चेयर है। क्वेश्चन 2 क्या है? इफ देयर आर 8 पर्सन, पर्सन कितने? 8 है, एंड देयर आर 8 चेयर्स ऑल्सो, 8 चेयर्स है। देन टोटल सिटिंग अरेंजमेंट कितना होगा? टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या होंगे बताओ? 8% है, 8 चेयर है, तो 8 पर्सन को 8 चेयर में बैठा दो ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी केस तो वही रहेगा, चेयर और पर्सन के केस में बात वही है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यही केस है। तो तुमको सारे चेयर्स में सबको बैठाना है, क्या करेंगे? पहला जैसे ये क्या होगा, पहला पर्सन 1 होगा, पर्सन 2 होगा, पर्सन 3 होगा। जो मूवेबल है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, इस टाइप से मूवेबल्स को पहले लिख लो, पर्सन इज मूवेबल, राइट। इस तरह से सो ऑन क्या होगा, पर्सन 8 तक होगा, राइट, पर्सन 8 तक होगा। पहला वाला पास 8 ऑप्शन, दूसरा पास 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट। सबको सबको काम एक साथ बैठाना है हमको, 8 पर्सन को बैठाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर 8 फैक्टोरियल, है ना। 8 पर्सन को 8 चेयर में बैठाने के लिए ये तुम्हारा टोटल सीटिंग अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल 1 के आ रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, एक बात जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, दैट इज पर्सन कितने हैं, 8 है, चेयर कितने हैं, 8 है, तो दोनों सेम नंबर है ना, दिस 8 एंड दिस 8। तो जब भी दोनों सेम हो और आरएनए का केस हो, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस हो, उस केस में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो नंबर है उसी का फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज 8 फैक्टोरियल डायरेक्ट, ओके। जब दोनों नंबर सेम हो तब तब हम ये चीज कर सकते हैं, इन केस ऑफ आरएनए दिस इज 8 फैक्टोरियल। मतलब इतना हमको लिखने का भी जरूरत नहीं है, ये जो इतना हम लिखे हैं इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल आंसर बोल देंगे विद इन अ सेकेंड। उसी तरह अगर यहाँ पे आर ए बोल देता, 8 पर्सन है, 8 चेयर है, अगर आर ए का केस होता तो क्या हो जाता है आंसर, 8 की पावर 8, कितना टाइम लगा इतना आंसर लिखने में? सो दिस इज योर शॉर्टकट टाइप, ठीक है, शॉर्टकट तरह एक तरह का समझो, कि जब भी 8 पर्सन हो, 8 चेयर हो और आरएनए का केस हो, तब हम 8 फैक्टोरियल डायरेक्ट आंसर लिखें। क्लियर है ये बात? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारे लिए। ओके, इतना समझ में आया तो एक और देते हैं, ठीक है, एक और में ट्राई करते हैं, इसके लिए तुम बोलना, ठीक है। इफ देयर आर 8 पर्सन, इफ देयर आर 8 पर्सन, देखो पेन कॉपी किसी को भी जरूरत हमको तो लगता नहीं कि होगा इसके लिए। इफ देयर आर 8 पर्सन एंड 5 चेयर्स, देन टोटल सिटिंग अरेंजमेंट कितना होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इफ देयर आर 8 पर्सन एंड 5 चेयर्स, कुछ रिस्पॉन्स किया करो, ठीक है, कि बना रहे हैं या वेट या कुछ भी हमको बोल दो, तो हमको समझ में आएगा कि हाँ तुम एक्टिव हो, तो हम तुमको थोड़ा टाइम देंगे बनाने के लिए, नहीं तो हम बताएंगे इसको। तुम बोलोगी हम बताएं तो हम बताएंगे, तुमसे नहीं आ रहा, सही में आ रहा तो। आज कहाँ तक खत्म करना है? कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, चलो हो जाएगा।
कितना आ रहा है? 8 into 7 into 6 into 5 into 4। गलत है। ठीक है, क्यों? हम इसीलिए तुमको बोले थोड़ा सा इसमें सोचो। क्या 8 पर्सन को हम 5 चेयर में बैठा सकते हैं? चेयर 5 ही है, पर्सन 8 है, कैसे बैठाएंगे? क्या हम सारे 8 पर्सन को हम 5 चेयर में बैठा सकते हैं क्या? सारे 8 पर्सन को हम 5 चेयर में बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते ना। दिस इज सेंसलेस क्वेश्चन टाइप। ठीक है, ये सेंसलेस है। सेंसलेस है। तो यहाँ पे कभी भी देखना कि ये जो पर्सन ज्यादा है, चेयर्स कम है, तो इस टाइप में क्या हो जाता है? सेंसलेस हो जाता है ये चीज। ये बात सेंसलेस है। ठीक है, तो हमेशा या तो बराबर होगा या तो कम होगा, मतलब कि पर्सन्स कम होंगे, चेयर ज्यादा होंगे। दो ही केस बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पर्सन ज्यादा हो चेयर कम हो, ये वाला सेंसलेस हो जाता है बात। क्यों? इस चीज को हम लोग जब कॉम्बिनेशन परमुटेशन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, तब तुमको थोड़ा सा इस बात का थोड़ा सा समझ में आएगा, अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ देखो एक क्वेश्चन और देता है। यहाँ क्वेश्चंस के हिसाब से ही हम लोग अब सीखेंगे। हमको बस फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ाना था, पढ़ा दिए। अब देखो क्वेश्चन से ही हम लोग कुछ कुछ इंसाइट्स जनरेट कर रहे हैं। जब नंबर सेम हो तो फैक्टोरियल, आरएनए के केस में फैक्टोरियल कर देते हैं नंबर का। और एक कंसेप्ट क्या बताते हैं? कुएं के सॉरी, घड़े के ऊपर कौवा वाला, रिपीटेशन अलाउड वाला केस में, है ना? तब क्या करना? तो दो चीज तो हम क्वेश्चन से समझ गए ना, सब चीजें क्वेश्चन से ही समझेंगे मैक्सिमम चीजें। हाउ मेनी, इसीलिए हमको पसंद है ये चीज। हाउ मेनी 5 डिजिट number can be formed using the digit 1 3, this is 3, okay, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इन डिजिट्स का यूज करके तुमको 5 डिजिट नंबर बनाना है। इफ रिपीटेशन अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है तब। दूसरा क्या है? इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड। दोनों केस में क्या होगा आंसर? चेक करो। जब रिपीटेशन अलाउड हो, और तुमको क्या करना है? इन पांच नंबर से तुमको 5 डिजिट नंबर बनाना है ना। डिजिट भी 5 है और डिजिट्स जो बनाना है वो भी 5 है। रिपीटेशन अलाउड के केस में क्या हो जाएगा? क्या बोले थे? कुआं और कौवा वाला केस, है ना? तो इसमें मूवेबल ऑब्जेक्ट क्या है? ये सारे मूवेबल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये डिजिट्स जो है तुम्हारे मूवेबल है। और तुमको ये जो बनाना है, दिस 5 डिजिट नंबर, दिस इज योर फिक्स थिंग। ये तुम्हारा फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड को हम पहले लिखेंगे 5। मूवेबल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, बैठा दो कौवे की तरह। तो 5 के ऊपर 5 हो गया। रेपिटेशन नॉट अलाउड का केस में क्या हो जाएगा? दोनों ही सेम नंबर है ना, 5 नंबर डिजिट बनाना है, 5 को डिजिट भी दिया हुआ है, 5 को डिजिट्स भी दिया हुआ है, आई मीन, है ना? रेपिटेशन नॉट अलाउड के केस में दिस इज 5 फैक्टोरियल। अभी जस्ट शॉर्टकट बताते हैं, सेम नंबर पे रेपिटेशन नॉट अलाउड पे 5 फैक्टोरियल हो जाता है, राइट? तो ये आंसर आ रहा है। दिख सकता है दोनों आंसर अलग है, एक दूसरे से अलग है थोड़ा। ये तुम्हारा फंडामेंटल क्वेश्चंस में आ गया। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बात तुम्हारा इसी क्वेश्चन में आ गया, इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको दे, ये तुम थोड़ा ट्राई करके बता दो कितना होगा इसका आंसर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट number can be formed using
13579 if R and A जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो इफ आर एन ए। इसका आंसर बताओ। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। जब आर एन ए का केस हो, ये रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस हो, तब ये आंसर क्या होगा। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। हेलो, क्या हुआ, बनेगा या हम बनाए। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो रहा है। और हमको सही नहीं आ रहा है। सारी तो कम से कम गेट के लिए हमसे डील करके रखी थी, जो क्लास करेगी उसको हम पढ़ाएंगे। हेलो मानवी, चली गई क्या। चलो इसका आंसर हम बताते हैं और तुम्हारा पहले अटेंडेंस लेते हैं। को लगा सो रही है ये। यहाँ देखो, डिजिट्स कितना बनाना, 3 डिजिट बनाना है। और टोटल कितने मेरे पास 5 डिजिट्स है। इन 5 डिजिट से तुमको 3 डिजिट, तो नंबर तो दोनों डिफरेंट है। और ये रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है। तो दोनों नंबर जब डिफरेंट है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से हम करेंगे ना। सो डिजिट क्या, दिस इज योर डिजिट, राइट। डिजिट 1, 3 डिजिट नंबर बोला था ना, दिस इज डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3। इस 3 डिजिट नंबर के, ठीक है। तो डिजिट 1 में कितने ऑप्शन है मेरे पास, टोटल 5 ऑप्शन है। डिजिट 2 के लिए कितने ऑप्शन है, 4 होंगे ना, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। 4। डिजिट 3 के लिए 3। So this is 5 into 4 into 3. This is will be equals to 5 4 20 into 3. That is 60 ways. Okay. Simple.